Hello guys, welcome to my channel Learn Easy English Language। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम हाई स्कूल की सप्लीमेंट्री उसका चैप्टर फर्स्ट देखेंगे। द इन्वेंटर कहते हैं आविष्कारक को, जो कोई चीज़ ईजाद करता नहीं बनाता उसे कहते हैं इन्वेंटर। हु जिसने केप्ट हिज प्रॉमिस अपने वादे को पूरा किया। उसका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिशन। इसको हम थॉमस नहीं बल्कि इसको थॉमस एल्वा एडिशन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू वांट, जब आप चाहते हैं, टू रीड, पढ़ना, एट नाइट, रात में। जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली, आप केवल प्रेस दबाते हैं, आ स्विच, एक बटन को, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प, और जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है, गिव्स देता है, यू लाइट, आपको क्या देता है? एक प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड, किसने आविष्कार किया? द इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया? क्या आप जानते हैं? ही वॉज, वो था, एन अमेरिकन शख्स था, नेम्ड, जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिशन। इवन इन द चाइल्डहुड, बचपने में भी, एडिशन लव्ड, एडिशन को मोहब्बत थी, प्यार था किस चीज़ से? टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करना उसको क्या बहुत ज़्यादा पसंद था, एक्सपेरिमेंट करना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखी हुई गलत है, FOND होना चाहिए। फॉन्ड ऑफ के माने शौकीन होना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन था किस चीज़ का? आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछने का बहुत शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर, वो कभी भी नहीं, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होता था, टिल, जब तक, ही गॉट, उसको मिल जाता, द राइट आंसर, जब तक उसको सही जवाब नहीं मिल जाता वो तब तक संतुष्ट नहीं होता था, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा करता था। देयर आर मेनी स्टोरीज़, यहाँ बहुत सी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपने के बारे में। एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, यहाँ उसकी कुछ कहानियाँ बताई गई है। पहली कहानी क्या है? वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिशन, जब छोटा एडिशन, वॉज एट स्कूल, स्कूल में था, द टीचर वॉज, टीचर क्या कर रही थी? टेलिंग द चिल्ड्रेन, बच्चों को बता रही थी, आ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, परिंदों के बारे में एक कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वो उठा, यानी एडिशन उठा, एंड आस्क्ड, उसने पूछा, द टीचर से, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई, आदमी क्यों नहीं उड़ सकते? लाइक अ बर्ड, परिंदों की तरह आदमी क्यों नहीं उड़ सकते? उसने सवाल किया। बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज़ नो विंग्स, आदमियों के पास विंग्स यानी पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर ने यह जवाब दिया कि क्योंकि आदमियों के पास पंख नहीं होते इसलिए वो नहीं उड़ते। द यंग बॉय, छोटा जो लड़का था यानी एडिशन, थॉट, सोचा, फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए उसने सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे दोबारा पूछा। टीचर उसने क्या फिर पूछा? बट काइट्स, लेकिन जो पतंगे होती हैं, हैव नो विंग्स, उनके पास कुछ पंख नहीं होते हैं, उसके पास पंख ही नहीं हैं। एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम, हम उन्हें उड़ा सकते हैं, इन द स्काई, आसमान में। यहाँ तो आप कह रहे हैं परिंदों के पास पंख होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ते हैं, लेकिन यहाँ काइट्स जो पतंग है उसके पास विंग्स, पंख नहीं है, लेकिन हम उन्हें उड़ाते हैं आसमान में। जब उसने ये जवाब दिया तो अदर बच्चे जो क्लास में बैठे हुए थे उनका क्या रिएक्शन था? ऑल दी अदर बॉयज़, और भी जितने दूसरे लड़के थे, लाफ्ड, हंस दिए इस बात पर। एंड द टीचर, और जो उस्ताद थी, मैडम थी, लॉस्ट हर पेशेंस, उनका जो सब्र था उसका बांध टूट गया, यानी वो गुस्से में आ गई। शी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, जो ये लड़का है क्या है? बेवकूफ़ है। एंड नॉटी, और बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा नटखट है। शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, एंड शी आस्क्ड, उन्होंने कहा, किससे? हिज पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे थॉमस के, उनको बुलवाया और उनसे क्या कहा? टू टेक हिम, इसको, इस बच्चे को ले जाएं, आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर, यानी इनका अब स्कूल में गुजारा नहीं है, इसको लेकर चले जाएं यहाँ से। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, टूक हिम, उसे ले गए, होम, घर पर, बट, लेकिन, देनी, वो जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि उनका जो ये लड़का है वो क्या बेवकूफ़ नहीं है। एडिशन वॉज जस्ट 8 years old, एडिशन की उम्र सिर्फ कितनी थी? 8 साल थी। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये चीज़ हुई तो उसकी उम्र क्या थी? 8 साल की थी। यंग एडिशन, छोटा एडिशन, फाउंड, पाया,
इन हिज मदर, अपनी माँ में क्या उसने पाया, हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा उस्ताद पाया अपनी माँ को। वजह क्या थी, शी वॉज पेशेंट इनफ, उनके अंदर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में क्या था, सब्र था। टू आंसर, जवाब देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सारे सवालों का। एंड विद हर हेल्प, और उनकी मदद से, यानी अपनी माँ की मदद से। एंड गाइडेंस, और उनकी गाइड से। ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसे एक अच्छी प्रगति मिली। ही यूज टू, वो करता था। ऑब्जर्व, देखा करता था। थिंग्स, चीज़ों को। वेरी क्लोजली, बहुत बारीकी से हर चीज़ों को वो देखा करता था। एंड डू, करता था। अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत ज़्यादा प्रयोग वो किया करता था, वो चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा करता था हमेशा। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग वो सिली क्या थे, बहुत ही बेवकूफ़ाना किस्म के उसके जो एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। बट लेकिन ही लर्नड, उसने सीखा। अ लॉट, बहुत ज़्यादा। फ्रॉम देम, उनसे, यानी उस एक्सपेरिमेंट्स उसने बहुत कुछ सीखा। भले ही उसका जो एक्सपेरिमेंट सिली हुआ करता था, मूर्खतापूर्वक, लेकिन उससे बहुत कुछ उसने सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह। ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक परिंदे को वो देख रहा था। इट फ्लीव डाउन टू द ग्राउंड, वो ज़मीन पर आई। पिक्ड अप, उसने उठाया। अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़े। इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एंड फ्लीव अवे, और वो उड़ गई। वो परिंदा आया और कुछ कीड़े मकोड़े अपने मुंह में दबाकर उड़ गया। दिस गेव, ये चीज़ दिया। यंग एडिशन, छोटे एडिशन को। एन आइडिया, एक विचार दिया। इस चीज़ ने उसको एक विचार उसके मन में आया इसको देखने के बाद। द बर्ड इज़ एबल, द बर्ड, जो पक्षी होते हैं, इज़ एबल, योग्य होते हैं। टू फ्लाई, उड़ने के। बिकॉज, क्योंकि। इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि वो कीड़े मकोड़े खाते इसलिए वो उड़ते हैं। उसको ये समझ में आया एडिशन को। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मैन यानी आदमी भी उड़ सकते हैं। इफ़ ही ईट्स, अगर वो खाते हैं। वर्म्स, कीड़े मकोड़े, अगर आदमी भी खाएंगे तो वो भी उड़ने लगेंगे उसकी तरह। उसको ये समझ में आया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, ये सब चीज़ें उसने अपने मन में कहा। ही वांटेड टू ट्राई, वो प्रयोग करना चाहता था, यानी वो कोशिश करना चाहता था इस चीज़ को। द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, इस प्रयोग को किसी पर वो आजमाना चाहता था। ही कॉट होल्ड अ फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े मकोड़े पकड़े। बीट देम, उनको पीटा, यानी उनको मार दिया। इनटू अ पल्प, उनकी शक्ल क्या होगी, एक गूदे की शक्ल में तब्दील होगी। पल्प कहते हैं गूदा को। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसको पानी में उसने मिला दिया, यानी उसका एक घोल बना दिया। ही टूक द मिक्सचर, उसने उस घोल को लिया। टू अ सर्वेंट गर्ल, एक लड़की जो उसके यहाँ काम करती थी उसको उसने दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, ये एक अद्भुत घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर ये आप पीती हैं, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, आप एक चिड़िया की तरह उड़ने लगेंगी। कम ऑन, आओ। ड्रिंक इट, इसको पियो। एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, जो बेचारी लड़की थी उसकी बातों पर यकीन आ गया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस घोल को उसने पी लिया। वेल, अच्छा। शी डिड नॉट फ्लाई, वो नहीं उड़ी। बट, लेकिन। शी फेल इल, वो बीमार हो गई। यंग एडिशंस मदर वार्नड हिम, जो एडिशन थी उसकी माँ ने उसको चेतावनी दी। नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, बेवकूफ़ाना किस्म के एक्सपेरिमेंट करने से उसने मना कर दिया। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म, एक मरतबा वो पोल्ट्री फार्म पर गया, यानी मुर्गी जहाँ पाली जाती है। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर, वहाँ। ही सा अ हेन, उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग, जो बैठी हुई थी। ऑन इट्स एग, अपने अंडे पर। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा। अबाउट इट, इसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उसने, उसकी माँ ने जवाब दिया। द हेन इज़ हैचिंग इट्स एग, मुर्गी जो है अपना अंडा से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद। चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स, जो मुर्गी का बच्चा है उस एग से, अंडे से बाहर आ जाएगा। वाई कांट आई हैच एग, मैं क्यों नहीं अंडे से सकता। थॉट, सोचा। यंग एडिशन ने इस बात को सोचा, मैं क्यों नहीं अंडा से सकता जब मुर्गी सेती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही गॉट अ डजन एग्स, वो एक दर्जन अंडा कहीं से पा गया। एंड सेट ऑन देम, और उस पर बैठा। ही गॉट अप, वो उठा। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद। बट ही डिड नॉट फाइंड, लेकिन उसको नहीं मिला। एनी चिकन्स, कोई भी मुर्गी का बच्चा। ही हैड वनली स्मैश्ड, उसने सिर्फ क्या किया था, स्मैश्ड, तोड़ दिया था। द एग्स, अंडों को। एंड स्पॉइल्ड, और ख़राब कर दिया था।
हिज शर्ट्स, अपनी शर्ट को उसने ख़राब कर दिया था और अंडे को फोड़ दिया था। ही गॉट, उसने पाया अ गुड बीटिंग, अच्छी पिटाई फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, दैट डे, उस दिन उसकी माँ ने उसको ढंग से ठुकाई की। ठीक है। अ रियली फनी बॉय, वास्तव में एक मज़ेदार लड़का है। वजंट ही, क्या वो नहीं था। ही फेल्ड, वो असफल हुआ। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन सब प्रयोगों में वो असफल हो गया। बट, लेकिन ही हैड लर्नड, उसने सीखा था क्या चीज़, समथिंग, कुछ, फ्रॉम देम, उनसे, यानी उन प्रयोगों में असफल होने के बाद वो कुछ न कुछ उससे सीखा। ही हैड लर्नड, उसने सीखा, दैट कि हिज आइडियाज़, जो उसके विचार हैं, वर रॉन्ग, गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का बहुत शौकीन था। एंड रीड, और पढ़ता था, क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, उनमें से बहुत, यानी बहुत सी किताबों को पढ़ चुका था। हिज फादर, उसके जो पिताजी हैं, गेव हिम, उसको देते थे 25 सेंट्स, 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक्स ही रीड। ठीक है, जितनी किताबें वो पढ़ता था, पढ़ने के बाद हर बुक पर उसे 25 सेंट्स दिया करते थे। ही रेड, वो पढ़ता था, वाइडली, व्यापक रूप से, यानी बहुत ही ज़्यादा। विद द पॉकेट मनी ही गॉट, जो वो उसको पॉकेट मनी दी जाती थी, उससे बहुत ही ज़्यादा वो किताबें पढ़ा करता था। और उसके बाद उसको उसके पिताजी 25 सेंट्स दिया करते थे हर किताब ख़त्म होने पर। ठीक है। ही बॉट, उसने ख़रीदा, मोर बुक्स, और किताबें, एंड सेटअप, और उसने शुरू कर दी, आ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला। हिज मदर, उसकी जो माँ थी, इनकरेज्ड हिम, उसको प्रोत्साहन दिया करती थी, यानी उसको इनकरेज करती थी, उसका हौसला अफजाई करती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उनकी मदद करती थी, इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ दिनों के बाद, एडिशन को मिला, दैट कि ही नीडेड, उसे ज़रूरत है, मोर मनी, और पैसों की, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोग को जारी रखने के लिए उसे और पैसों की ज़रूरत है, वो उसे एहसास हुआ। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे और किताबें चाहिए थी, एज, क्योंकि ही हैड रेड, उसने पढ़ाई कर ली थी, ऑल दी बुक्स, सारी किताबों की, ही हैड एट होम, जो उसके पास घर पर थी। ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था, एंड सी, देखना चाहता था, न्यू प्लेसेस, नए जगहों को, एंड न्यू पीपल, नए लोगों को। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वो नई किताबें पढ़ना चाहता था, एंड टू इम्प्रूव, सुधारना चाहता था, हिज नॉलेज, अपने जो उसका नॉलेज था, ज्ञान था, उसको और बढ़ाना चाहता था, सुधारना चाहता था। ठीक है। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, उसने फैसला किया, टू टेक अप, वो करेगा क्या, अ जॉब, यानी वो एक जॉब अब लेगा, इन द रेलवे में। एट फर्स्ट, पहले, हिज पेरेंट्स, जो उसके वालिदैन थे, माता पिता थे, डिड नॉट लाइक, नहीं पसंद किया, दिस आइडिया, इस विचार को, एज, क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल का था, और उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो रेलवे में काम करे, लेकिन ये काम करना चाहता था। बट दे एग्रीड, लेकिन वो सब सहमत हो गए। व्हेन ही गेव, जब उसने दिया, देम, उनको, गुड रीजंस, अच्छा तर्क जब उनको दिया, तब वो सहमत हो गए, फॉर हिज डिसीजन, अपने फैसले पर। सो अतः एडिशन हो गया, अ न्यूज़पेपर बॉय, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का। एंड ट्रैवल्ड अप एंड डाउन, और वो यात्रा करता, द ट्रेन टू डिट्रॉयट, वो कहाँ जाता, डिट्रॉयट जाता, और वहाँ अब न्यूज़पेपर बॉय बनकर न्यूज़ को बेचा करता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वो अखबारों को बेचा करता, स्वीट्स, मिठाइयों को, एंड फ्रूट्स, फलों को, एंड अर्नड $2, और उसने कमाए $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपने माँ से कहा, एट सुपर, यानी शाम के खाने पर, दैट नाइट, उस रात, टेक दिस $, ये $, लीजिए, मदर, माँ, एवरी नाइट, हर रात, आई शाल गिव यू, मैं आपको दूंगा, $1, $1, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा उससे मैं आपको $1 रोज़ाना दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादे को पूरा किया। अ ईयर, 1 साल, और 2 या 2 साल, लेटर, बाद में, 1 साल या 2 साल बाद, एडिशन ने फैसला किया, टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, कि वो अपना खुद का अखबार निकालेगा। ही बॉट, उसने ख़रीदा, एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन,
और उसने सेट इट अप, उसे रखा इन हिज रेलवे, जो उसका रेलवे का वैगन डब्बा था, जो डब्बा में जाया करता था, उसमें उस प्रिंटिंग प्रेस को वो रखा। ठीक है। ही एडिटेड, उसने संपादित किया, एंड प्रिंटेड, छापा, हिज पेपर, अपने पेपर को यानी न्यूज़पेपर को उसने संपादित किया और उसको छापा। सोल्ड, और उसको बेचा, अ नंबर ऑफ कॉपीज़, बहुत सी उसकी कॉपियाँ उसने बेची। एंड मेड मोर मनी, और उससे बहुत पैसे कमाए। विद द मनी ही गॉट, जो पैसा उसने पाया तो उससे, ही सेटअप, उसने शुरू किया, अ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल के डिब्बे में उसने एक प्रयोगशाला बनाई। ठीक है। व्हेन ही वॉज 15, जब वो 15 साल का था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी उसको एक दुर्घटना से सामना करना पड़ा। दैट, जो अफेक्टेड, प्रभावित किया, हिज कैरियर, उसके कैरियर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया। वाइल ही वॉज, जबकि वो था, डूइंग, कर रहा था, एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग, इन हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में, तब एक घटना घटी। द ट्रेन टर्न्ड राउंड, ट्रेन टर्न्ड, मुड़ी, राउंड अ कॉर्नर, एक मोड़ पर मुड़ी। देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, वहाँ एक अचानक झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और कुछ फास्फोरस जो था वो ज़मीन पर, रेलवे के जो डब्बा था उसकी ज़मीन पर गिर पड़ा। ऑफ हिज कैरियज, जो उसके गाड़ी का डब्बा था उसमें फास्फोरस रखा हुआ था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, झटके से वो नीचे गिर पड़ा। एंड इट कॉट फायर, और आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, उसके बुझाने से पहले, द न्यूज़पेपर, जो अखबार था, हैड कॉट फायर, उसमें आग लग गई। द फायर स्प्रेड, जो आग थी फैल गई। एंड एडिशन शाउटेड, और एडिशन चिल्लाया, फॉर हेल्प, मदद के लिए। द गार्ड केम इन, गार्ड उसके अंदर आया। एंड टुगेदर, साथ में, दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, वो दोनों मिलकर उस आग को बुझाने में सफल हो गए। बट, लेकिन, दैट वाज द एंड, वो क्या, आखिरी था, ऑफ एडिशन सर्विस, एडिशन की नौकरी का आखिरी दिन था। ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर। ही वॉज डिसमिस्ड, उसे निकाल दिया गया। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर उसे निकाल दिया गया, क्योंकि ऐसी दुर्घटना घट गई थी। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल, एडिशन टूक अप जॉब्स, एडिशन ने एक जॉब किया, इन डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों में। ही मेड, उसने किया, गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज़, यानी उसने लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और वो मिला कई विशेषज्ञों से। इन फैक्ट्रीज़ में, यानी कारखाने में कई एक्सपर्ट से वो मिला। एंड वर्कशॉप्स, और वर्कशॉप में भी। ठीक है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, देम, उन एक्सपर्ट्स से, क्वेश्चन, सवालात, उसने जितने भी एक्सपर्ट्स मिले उनसे बहुत से सवालात उसने पूछे, क्योंकि वो बचपने से सवालात करता आ रहा था। लर्नड अ लॉट फ्राम देम, उनसे बहुत कुछ उसने सीखा। एंड, और वर्कड हार्डर, और सख्त मेहनत की। एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों पर। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अरसे के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, वो जॉब नहीं कर रहा था। फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ अरसे के लिए, यानी कुछ वक्त के लिए वो काम नहीं कर रहा था इस दौरान। एंड वॉज स्टेइंग, ठहरा हुआ था, विद अ फ्रेंड, एक अपने दोस्त के साथ। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग, ये जो लड़का था वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। इन अ कंपनी, कंपनी में, देयर, वहाँ। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में। दे हैड एन इम्पॉर्टेंट, उनके पास क्या थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन, एक बहुत महत्वपूर्ण क्या थी, मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक जो मशीन थी काम करना बंद कर दी, रुक गई। एडिशन वॉज देयर, एडिशन वहाँ था उस वक्त। एट द टाइम, उस वक्त। ही हैड अ लुक्ड, उसने एक नज़र उस पर डाली। एट द मशीन, उस मशीन पर। एंड रिपेयर्ड इट, और उसको सही कर दिया। विद इन अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही मिनट में। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का मैनेजर था, लाइक्ड एडिशन, एडिशन को पसंद कर लिया। एंड गेव हिम, और उसको दिया, अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी। एडिशन पेड ऑफ हिज डेट्स, और जो एडिशन था उसने अपने कर्ज को अदा किया। एंड इम्प्रूव्ड, और सुधारा, हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला को। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 साल। एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, उसने एक के बाद एक इन्वेंशन, आविष्कार किए लगातार। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक इन्वेंशन
दूसरे इन्वेंशन को फॉलो कर रही थी, यानी एक के बाद एक उन्होंने इन्वेंशन किया क्विकली, जल्दी जल्दी। एंड एडिशन अर्नड, और एडिशन ने कमाए मोर फेम, बहुत ज़्यादा मशहूरियत यानी बहुत ज़्यादा शोहरत उसकी हो गई। एंड मनी, और पैसा भी, शोहरत भी उसको मिली और पैसा भी उसको मिला, क्योंकि उसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए और जिससे उसको क्या मिला, एक के बाद उसने इन्वेंशन किया, आविष्कार करता चला गया। इन 1877 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वो एक मशीन पर काम कर रहा था, दैट कुड, जो कर सकती थी, रिप्रोड्यूस, दोबारा पैदा कर सकती थी, द ह्यूमन वॉइस, आदमी की आवाज़ को। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली, वो वास्तव में मेड वन, एक को उसने बनाकर तैयार कर लिया। इट वॉज देन, उस वक्त वो क्या थी, कॉल्ड, जिसको कहा जाता था द टॉकिंग मशीन, बात करने वाली मशीन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डर, ठीक है। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, वी कॉल इट, हम उसको कहते हैं, अब क्या कहते हैं, द ग्रामोफोन, ठीक है। द सेम ईयर, उसी साल, ही वॉज इन्वाइटेड, उसे बुलाया गया, टू द वाइट हाउस, वाइट हाउस बुलाया गया, ये कहाँ पर है, इन वाशिंगटन, वाशिंगटन उसे वाइट हाउस में बुलाया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, वो क्या नाम है घर का, किस घर का नाम है, वेयर, जहाँ पर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, वाइट हाउस, जो वाशिंगटन में है। एडिशन वेंट देयर, एडिशन वहाँ पर गया, टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को, टू द प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति को दिखाने के लिए वहाँ गया। दिस मेड, इस चीज़ ने उसको बनाया, हिम फेमस, मशहूर कर दिया, ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में उसे इस चीज़ ने मशहूर कर दिया। नाउ, अब, ही वॉज सक्सेसफुल, वो अब क्या कामयाब था, एंड प्रॉस्पेरस, बहुत ज़्यादा खुशहाल था, यानी बहुत अमीर हो चुका था अब। ही ऊव्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, इन सब चीज़ों का जो श्रेय था उसने अपनी माँ के की थी उसको दिया, यानी वो उनका मकरूज था, बहुत एहसानमंद था। लिखा हुआ ना, टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट, और जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया, जो उन्होंने काम करने पर उभारा, उस चीज़ का ये क्या बहुत ज़्यादा मकरूज था, कर्जदार था। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और ख़ुद की मेहनत का, ये सब श्रेय किसका था, उसकी माँ का था, और ख़ुद की सख्त मेहनत का, ठीक है। इन मार्च, मार्च में 1878 1878 में, ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वो एक इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू कर चुका था। पीपल यूज्ड, पीपल इस्तेमाल करते थे, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, एंड ऑयल लैम्प्स, और जिसमें ऑयल से जलाया जाता था लैम्प, ठीक है, जिसमें तेल वगैरह से जलाया जाता था, वो इस्तेमाल करते थे। इन दोज डेज, उन दिनों, दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उन दिनों उनके पास क्या इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं हुआ करती थी। एडिशन प्रॉमिस्ड, एडिशन ने वादा किया, टू गिव देम, उन्हें देने का, इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, 2 सालों में वादा उसने किया कि वो उन्हें इलेक्ट्रिक लाइट्स देगा। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने ये कहा, ऑल द साइंटिस्ट्स, जितने भी वैज्ञानिक थे, लाफ्ड एट हिम, उस पर हंस दिए। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, ये क्या असंभव है। बट एडिशन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिशन थोड़ा भी चिंतित नहीं हुआ इस बारे में। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने सख्त मेहनत करना शुरू कर दिया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने 1000 एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किए। ऑल ऑफ देम फेल्ड, उनमें से सब क्या हो गए, असफल हो गए, फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। गिव अप के माने होता है छोड़ना, ठीक है। आई मस्ट कीप, मुझे पूरा करना चाहिए, माई प्रॉमिस, अपने वादे को, टू द पीपल, लोगों से, जो मैंने वादे किए तो उसको मुझे पूरा करना चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और वो लगातार शांति से काम करता रहा, मेहनत से। ही वॉज रेसिंग, वो दौड़ लगा रहा था, अगेंस्ट टाइम, समय के विरुद्ध, यानी वो जिस तरह समय तेज़ी से चल रहा था उस तरह वो काम भी बहुत तेज़ी से कर रहा था, उसका कहने का ये मतलब है। एट लास्ट, आखिर में, ही सक्सीडेड, वो कामयाब हो गया, इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में आखिर वो सफल हो गया। कितना टाइम लगा, आफ्टर नियरली, लगभग कितना 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 प्रयोग करने के बाद वो सफल हो गया। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल पर, 1880 को, ही एंड हिज वर्कर्स, वो और उसके जो काम करने वाले साथ में थे, कलीग, पुट अप, जलाया,
इलेक्ट्रिक लाइट को उन्होंने जलाए। एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग केम टू सी, देखने आए, दैट ग्रैंड साइट, इतनी महान दृश्य को देखने के लिए लोग आए, इलेक्ट्रिक लाइट को। ठीक है। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन जो था उसने क्या किया, हैड केप्ट, अपना वादा निभाया, टू हिज पीपल, अपने लोगों से। ठीक है। ऑन 4 सितंबर, 4 सितंबर को 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। न्यूयॉर्क शोन, न्यूयॉर्क जो था जगमगा उठा, इन द ब्राइटनेस, उजाले में, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट के उजाले में वो न्यूयॉर्क जो शहर था एकदम चमकने लगा, जगमगाने लगा। एडिसन सर्व्ड, एडिसन ने खिदमत की थी, हिज कंट्री, अपने मुल्क की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले वर्ल्ड वार उन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की थी। ही मेड, उन्होंने किया, 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, 40 आविष्कार उन्होंने किए। एंड वाज अवार्डेड, और उन्हें पुरस्कार दिया गया, अ मेडल, एक मेडल दिया गया, फॉर हिज सर्विस, उसकी खिदमत करने के लिए। इन 1929 द सिल्वर जुबली, 1929 में रजत जयंती, ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार था उसकी रजत जयंती 1929 को वाज सेलिब्रेटेड, मनाई गई, इन अ ग्रांड मैनर, एक बहुत भव्य तरीके से, यानी बहुत अजीम, मैनर कहते हैं तरीक़ों को। ठीक है। एक भव्य ढंग से मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, रिसीव्ड हिम, उन्हें लेने गए, एंड ऑनर्ड हिम, और उनको सम्मान दिया, एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े प्रोग्राम में, एक बड़े कार्यक्रम उनको रिसीव करने भी गए और उनको सम्मान भी दिया। एडिशन गॉट अप, एडिशन उठा, एट द फंक्शन, कार्यक्रम में, टू थैंक, शुक्रिया अदा करने के लिए, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, बट लेकिन, सडनली, अचानक, फेल इल, बीमार हो गया, हिज इलनेस, उसकी जो बीमारी थी, बिकेम, हो गई, वर्स, बहुत ही बुरी हो गई, एंड ही डाइड, और उसका इंतकाल हो गया, ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, 1931 18 अक्टूबर, संडे का दिन था, उसी दिन उसका इंतकाल हो गया। 10 इस तरह इंडेड, ख़त्म हो गई, द ग्रेट, एक महान, एंड इवेंटफुल लाइफ, घटनाओं से भरी हुई ज़िंदगी, ऑफ अ मैन, एक आदमी की, हु, जिन्होंने, इनरिच्ड, संपन्न किया, किसके द्वारा संपन्न किया, अपनी इन्वेंशंस, अपनी आविष्कारों के द्वारा, ह्यूमन लाइफ, मानवता की, जो मानव की ज़िंदगी थी उसको क्या उसने इनरिच किया, संपन्न किया, एंड हैप्पीनेस, और उसकी खुशी की। ही सेड, उसने कहा, वंस, एक मरतबा, आई शाल नेवर, मैं कभी भी नहीं क्या करूँगा, इन्वेंट, बनाऊँगा, एनीथिंग, कोई भी चीज़, विच विल, जो करेगी, डिस्ट्रॉय, बर्बाद, लाइफ, ज़िंदगी को। ठीक है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाऊँगा जिसके द्वारा लोगों की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाए। आई वांट टू मेक, मैं बनाना चाहता हूँ, पीपल हैप्पी, लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस, ये जो दुनिया रही है अंधेरे में रही है, टू लॉन्ग, बहुत अरसे से, आई वुड लाइक टू गिव द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं दुनिया को बहुत ज़्यादा क्या, खुशी देना चाहता हूँ, और मोर लाइट, और बहुत ज़्यादा उजाला देना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया बहुत दिनों से डार्कनेस में रही है। ही केप्ट हिज वर्ड, उसने अपने शब्द को रखा, यानी अपनी प्रॉमिस को उसने पूरा किया। हिज ग्रामोफोन, उसका जो ग्रामोफोन था, हैज़ ब्रॉड, लाया, अस, हमारे लिए, मोर लाफ्टर, बहुत ज़्यादा हंसी लाया, क्योंकि हम उसमें रिकॉर्ड करते थे और वो हमारी बातें रिपीट करके सुनाता था, इसके द्वारा हमें क्या, लाफ्टर, हंसी आती थी। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और जो उसका इलेक्ट्रिक लैम्प था, हैज़ गिवन अस, हमको दिया, मोर लाइट, बहुत ज़्यादा उजाला। टुडे, आज, आर कंट्री, हमारा मुल्क, एंड द वर्ल्ड नीड्स, और दुनिया को ज़रूरत है, मोमेन, और आदमियों की, लाइक एडिशन की तरह। आज हमारा मुल्क और दुनिया को एक एडिशन की तरह और भी बहुत से लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय, हर लड़का, एंड गर्ल, लड़की, शुड फॉलो, उसको मानना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, अपना एक नमूने के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर एडिशन को मानना चाहिए, हर लड़का और लड़की को। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।